हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ का, उसका सेट थ्योरी, उसके बारे में आज पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आप अगर नहीं पढ़ा है तो आइए आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेट होता है वो क्या होता है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड जैसे वेल डिफाइंड यानी कोई भी उसको अगर डिफाइन करे तो वही होना चाहिए। जैसे कि किसी को भी डिफाइन करना हो, कोई भी उसका डिफाइन करे तो वही आंसर है, उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। तो डिफिनेशन आपको तो चल गया होगा। उसके बाद एक पॉइंट होता है सेट इज ए डिनोटेड बाई एनी कैपिटल लेटर, यानी सेट जो है वो किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा सकता है। और जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको आप स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जो सेट जो होता है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और जो अंदर का एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल लेटर से। उसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वोवेल, यानी कि जो वोवेल का कलेक्शन होता है वो, जैसे कि वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ ओ यू, यही हमारा होता है वोवेल का कलेक्शन। तो कोई भी अगर वोवेल को चुनेगा, कोई भी टीचर स्टूडेंट कोई भी वोवेल बोलेगा तो वो 5 ही को बोलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया वोवेल, यानी कि ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये हमारा सेट है। दूसरा नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल ऑन द अर्थ, यानी कि सब एनिमल जो होता है अर्थ पे वो क्या है, एक भी एलिमेंट है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन सिवानी या बिहार या किसी भी राज्य में, यानी कि टैलेंटेड, यानी कि आपके हिसाब से टैलेंटेड स्टूडेंट कोई और हो सकते हैं, हमारे हिसाब से कोई और हो सकते हैं। तो ये हमारा सेट नहीं है, यानी कि ये हमारा सेट नहीं है। उसके बाद ये सोल्यूशन इसका, तो इसका सोल्यूशन आपका आएगा तो वो भी क्या एक सेट है। उसके बाद बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो रोस्टर फॉर्म होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, ये जैसे कोई सेट है, इसको क्या कहते हैं सेट, और इसको सेट को हमेशा ये ब्रैकेट में रखा जाता है। ये जो सेकंड नंबर ब्रैकेट होता है इसके अंदर ही सेट को रखा जाता है। और देखिए ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। तो ये हो गया सेट ए इज वोवेल, और दूसरा सेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो सभी नेचुरल नंबर होता है वो अभी क्या होता है, सेट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, ये हमारा क्या इन्फिनाइट तक जाता है, तो ये हमारा सेट होता है। उसके बाद सेट ऑफ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का जो वर्ड होता है उसका भी एक क्या होता है, वो भी एक सेट होता है। और सेट आपको बताते हैं सेट में कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या होता है MATHSMATICE, लेकिन यहाँ पे देखिए MATHHICS, देखिए यहाँ पे M एक बार है और यहाँ पे एक और बार है। तो जो एलिमेंट एक बार लिखा जाए उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है सेट में, उसको एक ही बार रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं किया जाता है। उसके बाद चौथा एग्जांपल देख सकते हैं आप, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन और उसका आंसर क्या, इस इक्वेशन का आंसर क्या x = 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा सेट है। और एक एग्जांपल देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेबल बाय 42, यानी कि जो कोई भी सेट का अगर नंबर ऑल नेचुरल नंबर जो 42 से डिवाइड हो जाती है, यही जो संख्या है जो कि 42 से डिवाइड हो सकता है और कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये हो गया। उसके बाद कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप। एग्जांपल जैसे कि A 2 3 4 A U को, जैसे ये एग्जांपल हो गया तो क्या होता है इसका, तो जो 3 है इसमें से 3 कहाँ से है, तो इस सेट ए से बिलोंग करता है। जो ये साइन है ई इस तरह ई की तरह, तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन सेट कहते हैं, जो कि हमारे रिप्रेजेंट करता है कि इसका होता है बिलोंग टू। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइड में बिलोंग टू, और यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन नंबर आर नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी नंबर इसको आप रिपीट नहीं करते सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होता है, देखिए जैसे कि ये सेट हो गया सेट ऑफ वोवेल। सेट ऑफ वोवेल में क्या हो सकता है, आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ए = इसको ब्रैकेट x, और ये बीच में साइन जो पॉइंट वाला है उसको हम पढ़ते हैं इज टू x बिलोंग टू वोवेल, यानी कि इसका कहना क्या है कि कोई सेट ए है जो कि क्या है x, और जो x है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो वोवेल से बिलोंग करता है। वोवेल का होता है AEIOU, तो आप इसे लिखे, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में लिखें। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, इसमें इनडायरेक्ट उसको बताया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल और भी देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है, जैसे कि सेट ए, उसके बाद ब्रैकेट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटा हो। तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि इसका तो कैसा होगा ए उसके बाद = ब्रैकेट x बिलोंग x, और x जहाँ लेटर बिलेक्ट करना चाहिए वो कहाँ मैथमेटिक्स के अंक से बिलेक्ट। ऐसा ही एक और देख लीजिए, यहाँ पे होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा n = n
एक्स और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सेट, यानी कि सेट का टाइप और भी टाइप होता है। जैसे पहला हो गया फाइंडिंग फॉर्म, यानी कि फाइनाइट फॉर्म यानी कि जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट का मतलब लिमिटेशन हो कि इतना ही लिमिटेड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेट ए जिसमें एक्स हो और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो 10 से छोटा यानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है डिफाइन किया गया है कि 10 से छोटा यानी कि कहाँ से होगा 1 से 9 तक ही होगा। और इनडिफिनिट शॉर्ट क्या होता है, जो कि इन्फिनाइट सेट क्या होता है, जो कि एक इन्फिनाइट यानी अनंत तक जाता रह जाए। जैसे कि ये 2 4 6 8 ये क्या हो गया इवन नंबर का सेट है और ये अनंत तक जाता रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनाइट सेट। उसके बाद बात करते हैं एम्प्टी सेल या इसे नल सेट वही बोला जाता है। एम्प्टी सेल इज डिनोटेड बाय फाई और खाली इसे ब्रैकेट को आप घेर देंगे तो ये भी हमारा क्या कहलाता है एम्प्टी सेल, यानी फाई यानी कि दोनों कुछ नहीं हो उसको फाई से डिनोट करते हैं। जैसे सेट एक्स इक्वल टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर और जो एक्स होना चाहिए वो प्लस वाई इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो इसे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसे हम फाई कह सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं बी एक्स और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4, तो इसका भी क्या होगा आंसर फाई हो जाएगा। वैसे सी इक्वल टू एक्स और नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका भी आंसर फाई हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर देखिए 4 नंबर ऑप्शन डी और डी इक्वल टू एक्स और एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, यानी कि कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं है जो कि 2 से मतलब छोटा हो, तो ये हमारा भी फाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इक्वल सेट किसे कहते हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें एलिमेंट हो जो उसके अंतर एलिमेंट हो वो दोनों में बराबर हो तो हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे कि इसमें कितना है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है 5 5 दोनों में है और दोनों में अंक क्या है अंक भी बराबर। देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, वहाँ पे ई है ई आई ओ यू, यानी कि कॉमन दोनों में बराबर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये दोनों है ए में है 1 2 3 4 और बी में है 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 5 जो है कि अधिक है जो कि ए में नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। देख सकते हैं और भी एग्जांपल जैसे पी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड लेस देन 6, यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। और क्यू जो है वाई है वाई इक्वल टू प्राइम नंबर जो कि 30 से डिवाइडेबल है, यानी कि 6 से जो डिवाइड हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद ये एक और एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट अंदर वाला सेम नहीं है, 1 का 1 नहीं है 2 का 2 नहीं है, तो ये भी हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। उसके बाद कुछ इंटरवल बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल जो होता है वो होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। यानी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल में ऐसे ब्रैकेट होगा, देखिए यहाँ पे दिखाया ऐसे ब्रैकेट होगा, दोनों बगल क्लोज होगा। और ओपन ब्रैकेट में यानी कि दोनों बगल ये छोटा वाला ब्रैकेट, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है वो होगा। और क्लोज और ओपन में यानी पहले आया क्लोज तो ये ब्रैकेट हो जाएगा और उसके बाद ओपन तो ये ब्रैकेट यहाँ पे देखिए लिखा गया है। उसके बाद लास्ट वाला आया ओपन क्लोज, तो ओपन माने ये ओपन हो गया, उसके बाद ये क्लोज, तो ये हमारा होता है कुछ इंटरवल, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे चल के आपको काम आएगा। तो उसके बाद क्लोज इंटरवल का कुछ देखिए, जैसे ये क्लोज इंटरवल है और एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि जो क्लोज इंटरवल में एक्स है वो ए बी है, तो ए बी इज अ रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि वो अंक शामिल रहेगा और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें क्या होगा, तो अगर जो दोनों बगल अगर बराबर होगा यानी कि इसका साइन लगा हुआ ऐसा साइन लगेगा, तो यहाँ पे डार्क सर्कल यानी कि पूरा रंग देंगे, पूरा इस तरह रंग देंगे। और दोनों तरफ ये नहीं लगेगा सिर्फ इस तरह रहेगा तो उसको हम खाली इस तरह गोला बना देंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ओपन सेट में क्या होता है, ओपन सेट में दोनों ब्रैकेट ऐसे होता है, तो ब्रैकेट ऐसा होता है, तो इसमें दोनों गोला यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, चाहिए यहाँ पे साइन भी देख सकते हैं ऐसा साइन है सिर्फ, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको गोला नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही क्लोज और ओपन में, क्लोज ओपन में क्या होता है, क्लोज ओपन में एक ब्रैकेट बड़ा रहता है और एक ब्रैकेट छोटा रहता है, तो एक साइड क्या होगा, एक साइड जो है डार्क सर्कल होगा और एक साइड हॉलो सर्कल होगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद ओपन क्लोज इंटरवल होता है, तो देखिए पहले ओपन आ रहा है उसके बाद क्लोज आ रहा है, तो ओपन वेरी ओपन रहेगा और क्लोज वेरी क्लोज रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं।
set is said to be the subset of set B if every element of set A is also in set B। यानी कि सेट ए को तभी सेट सबसेट ऑफ सेट बी का कह सकते हैं जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित हो। ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन और आप एग्जांपल लेंगे तो 100% समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल भी लेंगे इसमें। सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ इसका होता है। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी देन इट्स ऑल्सो डिनोटेड बाई सेट ई। ये जो ये साइन होता है, जो ये साइन होता है यू के जैसा बनाकर नीचे पाई, यानी कि ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट देन इट इज अ डिनोटेड बाई ऐसे, यानी कि ये डिनोट ऐसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए। यहाँ पे जो सेट ए है वो क्या होता है सबसेट ऑफ सेट बी, और जो बी होता है वो होता है सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि सुपर सेट यानी कि सब कुछ क्या बी में हो ए का, तो वो सुपर सेट हो जाएगा, और जो बी है वो हो जाएगा सबसेट। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। ए में एलिमेंट दिया गया है 2 3 7 6, और बी में है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे इसका ए सबसेट बी, इसका ए सबसेट बी निकालना है, तो ए सबसेट बी क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक एलिमेंट 2 है वो इसमें मौजूद है, फिर इसका 3 भी यहाँ पे मौजूद है, 7 भी है। यानी कि जो सब एलिमेंट है यहाँ पे, सब एलिमेंट है सेट बी में, वो सब एलिमेंट ए में भी है। यानी कि जो बी ए में है वो सब सेट बी में है। तो यानी कि जो ए है वो सब सेट ए का, जो सेट ए है वो सबसेट बी हो, सबसेट हो जाएगा बी का। लेकिन बी का एलिमेंट सब ए में नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। और एग्जांपल देखिए अच्छा समझ में आएगा, उसको घबराइएगा मत। जैसे बी हो गया, बी इक्वल टू क्या है ए बी सी, तो सबसेट ऑफ ए बी बी सी ऐसे ही आपको लिख सकते हैं, ठीक है। इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एलिमेंट इज 2 के पावर n। यानी कि कोई भी सेट में अगर कैसे पता चलेगा कि इस सेट का सबसेट यानी कितना एलिमेंट इस सेट में होंगे, तो उसके लिए आपको किया जाता है जितना मतलब एलिमेंट हो उसको 2 के पावर में रख दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ देखिए, if n is equal to n then power p then p is a subset of a, then 2 का पावर p हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपको कैसे पता लगेगा सेट ए में कितना एलिमेंट होंगे, ये कितना एलिमेंट होगा। तो उसका एक फार्मूला होता है, अगर वो p अगर सबसेट हो तो, और सबसेट हो ए का तो p का पावर n, अगर वो प्रॉपर सबसेट हो तो वो होता है p के -1। जैसे यहाँ पे कुछ देख सकते हैं क्वेश्चन है, देखिए इफ a इज इक्वल टू x एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड b इतना एंड y इज अ होल नंबर, देन a बिलोंग्स टू b। a बिलोंग्स टू b क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये क्या होगा a बिलोंग्स टू b। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ n इज 5 देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए इज हो जाएगा 32। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला का, तो ये उसका पावर रख देंगे 5, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 32। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, यानी कि कितना प्रॉपर सेट का कितना हो जाएगा। तो प्रॉपर सेट में क्या फॉर्मूला था n पावर n -1, तो कितना है इसमें वोवेल कितना होता है, तो 5, तो 2 के पावर 5 -1, तो ये कितना होगा 32 -1 इक्वल टू 31 आंसर आ जाएगा।